Good morning students. In this video we will discuss about the one of major important topic of 12th class math work from book number 2 and basically बच्चे ये आपका जो मैथ वर्क है ये यूनिट नंबर 6 एंड 7 का है, चैप्टर 1 to 4। इट मीन्स चैप्टर 1 2 3 4 है ना। इस हिसाब से जो भी चैप्टर्स आपको इसमें दिए हुए हैं वो सभी चैप्टर्स मीन्स पहले 4 चैप्टर के बीच में आपको मैथ वर्क इन्हीं में से आएगा, इनके बाहर आपको नहीं आ सकता। आपको इन्हीं प्लेसेस को प्रिपेयर करना है। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि विच आर द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, ठीक है, जो आपको इस बुक में से करनी है यूनिट नंबर 6 और 7 में से। चलिए पहला है बच्चे स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। मैं आपको स्टेट का नाम बताता जाऊंगा, ठीक है, और वो स्टेट का नाम पहले आप अपनी कॉपी पे लिख लेना। इसके बाद मैं उनकी लोकेशन आपको बताऊंगा कि वो कहाँ पे है इंडिया के मैप में और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। चलिए फर्स्ट वन बच्चे हैं स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन एंड लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन आपको पता ही होगा, प्रोसेस of changing rural area into अर्बन पार्ट, ठीक है। जब कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंज हो, किसमें, रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, हम ये बोल सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ द पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, वो भी अर्बनाइजेशन होता है। हम ये बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द सिटीज, उसको भी हम अर्बनाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन, इसमें जो बच्चे अर्बनाइजेशन में हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल का जो स्टेट है वो मैं आपको पहले वर्बली बता दूं, उनका अपनी कॉपी नोट डाउन कर लेना। पहले है लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन हाईएस्ट। बच्चे हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन जो है वो, इसमें आपको जो स्टेट का नाम है उसका आप नाम लिख लेना। हाईएस्ट लेवल है बच्चे गोवा, ठीक है। गोवा बच्चे स्मॉलेस्ट स्टेट भी है, तो मैं जो भी इसके साथ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी मैं साथ में आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा और अर्बनाइजेशन में भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अर्बनाइजेशन उसमें मिलती है। आगे बच्चे लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन बच्चे सबसे ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसको एक चीज़ आप और दिमाग में रखना बच्चे, अर्बनाइजेशन जब हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है इट मीन्स यहाँ पे रूरलाइजेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। इसलिए यदि आपको आता है कि रूरल पॉपुलेशन जहाँ रूरलाइज स्टेट सबसे ज़्यादा कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश ही आएगा, और लोएस्ट अर्बन कौन सी है, हिमाचल प्रदेश ही आएगा। इसको दिमाग में रखना। और जो गोवा है, गोवा जो जिसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है, तो ऑब्वियसली है इसका ऑपोजिट मीन्स यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन बहुत कम है, तो लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन में या लीस्ट रूरल स्टेट जो गोवा ही आएगी, ठीक है। एक चीज़ मैं और बता दूँ इसके साथ ही बच्चे, और यदि गोवा के बिना कोई और मार्क किया हो आपको आ सकता है तो वो चंडीगढ़ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि चंडीगढ़ भी मोस्ट अर्बनाइज में आता है, दिल्ली, ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है, स्टेट। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो आपको ज़्यादा अर्बनाइज में आता है, जिसमें लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी तरफ लोएस्ट में मैंने आपको एक एरिया तो बता दिया, आपको एक ही याद रखना है क्योंकि इन्होंने बेसिकली स्टेट बोला है, स्टेट्स नहीं बोला है, ठीक है। तो आपको एक एरिया हाई का एक लो का याद रखना है, जो मैंने आपको बता दिया, गोवा एंड हिमाचल प्रदेश। लोएस्ट में बच्चे और भी एरियाज़ हैं, जैसे आपका बिहार, उसके बाद यूपी, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, है ना, झारखंड एंड ऑल। तो दीज आर द सम ऑफ द जो स्टेट्स हैं जो लोएस्ट अर्बनाइजेशन में आती है। चलिए नेक्स्ट वन आगे दिया बच्चे, वन स्टेट विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ HDI। बच्चे जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको एक क्वेश्चन इंडिया में से आने वाला है, इसको दिमाग में रख लेना, या हाईएस्ट या लोएस्ट, ठीक है। ओके, ज़्यादा हाईएस्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं बच्चे। पहले HDI की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको दिमाग में रख लेना, ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो इंडिया में कैलकुलेट करता है, इंडिया में जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका नाम अभी चेंज हो गया नीति आयोग, इसको दिमाग में रख लेना, ठीक है। और इसका जो हेड होता है बच्चे वो प्रधानमंत्री, जिसको हम PM बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। एंड वर्ल्ड लेवल के ऊपर इस रिपोर्ट को बच्चे मेजर करने वाला है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसको दिमाग में रखना। और हाईएस्ट इंडिया में जो स्टेट है HDI में वो है बच्चे केरला, एक एक स्टेट बतानी है आपको,
एंड लोएस्ट बच्चे लोएस्ट HDI में आपका आता है बिहार, दिमाग में रखना, ठीक है। तो मैं स्टेट और भी बता दूं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही याद रखनी है, बिहार लोएस्ट HDI, हाईएस्ट केरला, ठीक है। काफ़ी टाइम से ये लीड करता आ रहा है केरला, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे फैक्टर हैं लिटरेसी, ठीक है, उसके बाद हेल्थ, और उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो सारी चीज़ें बहुत हाई लेवल की हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स, ठीक है। ओके, एक चीज़ और बता दूं बच्चे, जो आपको लोएस्ट HDI है, ठीक है, इसी के साथ रेलिवेंट एक चीज़ और है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा पॉवर्टी कहाँ पे है बच्चे। पॉवर्टी सबसे ज़्यादा आपको जो मिलती है वो उड़ीसा है, उसको दिमाग में रख लेना। उड़ीसा में आपको BPL पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मिलती है, इसको दिमाग में रख लेना। कई बार ये इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको मैप आ सकता है। चलिए नेक्स्ट वन आपको दिया बच्चे, स्टेट विद द हायर लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, एंड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी आई टोल्ड यू, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, जब पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे पर्सन पर यूनिट एरिया भी आ सकता है, ठीक है। तो ये तो होगी डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, आगे है बच्चे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कौन सी स्टेट में हाई है, कौन सी स्टेट में लो है। तो बच्चे मैं 2 डाटा बताऊंगा आपको, 2 सेंसस बताऊंगा, उसमें आप थोड़ा दिमाग में रख लेना, ठीक है। चलिए बच्चे 2001 के अकॉर्डिंग, 2001 के अकॉर्डिंग बच्चे जो हाई लेवल की डेंसिटी थी, मैं हाई की बात कर रहा हूँ, 2001 के अकॉर्डिंग केरला थी, सॉरी इज़ नॉट ए केरला, तो हाईएस्ट में वेस्ट बंगाल था, उसको दिमाग में रख लेना, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इसको दिमाग में रखना। ओके, नेक्स्ट वन, और लोएस्ट, जब मैं लोएस्ट की बात करूँ 2001 के अकॉर्डिंग, तो उसका स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, ठीक है। और नेक्स्ट वन बच्चे 2011 के अकॉर्डिंग, इसको दिमाग में रख लेना, 2011 का सेंसस हुआ ना, 10 साल बाद जो सेंसस होता है, इन्यूमरेशन। ओके, नेक्स्ट वन, इसमें बच्चे जो हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, वो है बिहार की, दिमाग में रख लेना। यदि आपको 2011 का लिख के आया तो आप बिहार लिखोगे, 1 का आया तो वेस्ट बंगाल लिखोगे, यदि कुछ भी नहीं आया तो आप बिहार लिखना, क्योंकि करंट जो आपकी वो स्टेट को मानते हैं, ठीक है। तो करंटली लिखना, और ये एक प्लस पॉइंट होगा कि आप जो आपका रीसेंट सेंसस है उसके साथ अपडेटेड हो। ओके, नेक्स्ट वन, अरुणाचल प्रदेश का एक बच्चे आपको फ़ायदा ये हो गया कि 2001 में भी और 2011 में भी अरुणाचल प्रदेश में ही आपको पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम मिलती है। यदि मैं कंपेयर करूँ बच्चे बिहार की, तो बिहार की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1100 समथिंग है, 1100 में भी 29, एंड वेस्ट बंगाल का है 1029, इसको दिमाग में रख लेना। तो आपको वहाँ पे यदि आप वैल्यू लिखो तो उससे बढ़िया है कि वो प्लस पॉइंट हो जाता है आपकी चेकिंग में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की 17 है, इसको दिमाग में रख लेना। ओके, चलो नेक्स्ट वन, आगे बच्चे 1 आउट माइग्रेंट एंड 1 इन माइग्रेंट स्टेट, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था माइग्रेंट क्या होता है, माइग्रेंट द पर्सन हु मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, जो मूव करते हैं उनको माइग्रेंट बोलते हैं, ठीक है। और माइग्रेशन जो है बच्चे 2 टाइप की होती है, ठीक है जी, मैंने टॉपिक आपको करवा दिया था। माइग्रेशन कैन बी ऑफ ए 2 टाइप, एक इन माइग्रेंट और एक आउट माइग्रेंट। इन माइग्रेंट होता है जहाँ पे लोग एंटर करते हैं, एंड आउट माइग्रेंट होता है जहाँ से लोग बाहर जाते हैं, ठीक है। इन माइग्रेंट एंड आउट माइग्रेंट स्टेट, तो यही पूछा है। तो बच्चे आउट माइग्रेंट स्टेट कौन सी है बच्चे, सबसे ज़्यादा लीडिंग आउट माइग्रेंट स्टेट है यूपी, उसके बाद आता है बिहार, ठीक है। यदि आपने एक लिखना है तो यूपी लिखोगे, यदि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है नेम ऑफ द 2 स्टेट, ठीक है, विच इज़ आउट माइग्रेंट स्टेट, तो यूपी एंड बिहार आप बहुत लिख सकते हो। ओके, 1 इन माइग्रेंट स्टेट बच्चे जो रिसीव करती है, जहाँ पे लोग वो जाते हैं, ठीक है, उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा जो आता है बच्चे वो स्टेट है महाराष्ट्र, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल स्टेट भी है, एग्रीकल्चर स्टेट भी है, बाकी की सर्विसेज भी बहुत हाई स्केल पे यहाँ पे होती हैं। नेक्स्ट वन बच्चे, इसके बाद आता है दिल्ली, ठीक है। फिर बाकी के जो आपके हैदराबाद, बेंगलुरु, पंजाब, हरियाणा, वो एरियाज आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा लीडिंग कौन सा है, महाराष्ट्र, और जो आउट माइग्रेंट है उसमें लीडिंग कौन सा है, यूपी, याद रखना। ओके, नेक्स्ट वन बच्चे
आगे आपको मैंने इससे पहले भी ये टॉपिक करवा दिया है मिलियन प्लस सिटी का, ठीक है, कि जो हम अर्बन पॉपुलेशन को, ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्लासिफिकेशन करती हैं इनकी, जिसमें टाउन, सिटी, मेट्रो सिटी, ठीक है, मेगा सिटी, मेगापोलिस, अर्बन एग्लोमरेशन, कॉनर्वेशन, वो सारे एरिया हैं। तो इसमें क्या बोला है, 10 मिलियन प्लस सिटी के इंडिया में 10 मिलियन प्लस सिटी कौन सी हैं? मैंने पहले बताया था 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, याद रखना, ठीक है, 10 लैक्स। तो 10 लैक्स 1 मिलियन का होता है बच्चे, ठीक है, आप देख लो 10 मिलियन का कितना होगा, 1 करोड़, ठीक है। तो 1 करोड़ पॉपुलेशन से ज़्यादा वाले कौन से सिटी हैं, ठीक है, और वो ग्रेटर मुंबई है। ग्रेटर मुंबई बच्चे महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। ग्रेटर मुंबई को लार्जेस्ट एग्लोमरेशन, ठीक है, मैंने बताया था ना, लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन ऑफ इंडिया, याद रखना। ओके, नेक्स्ट वन है बच्चे दिल्ली, ठीक है, दिल्ली कैपिटल मैंने पहले बता दिया इंडिया का, और कोलकाता वेस्ट बंगाल में पड़ता है बच्चे, एंड चेन्नई पड़ता है बच्चे तमिलनाडु, ठीक है, एंड बेंगलोर इज इन कर्नाटका, याद रखना। चलिए हम इनको अभी थोड़ा सा इंडिया के मैप के ऊपर देख लेते हैं कि इनकी जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पड़ती है, ठीक है। ओके, चलिए पहला हम करते हैं लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, जो मैंने आपको पहले बच्चे बताई दी है। लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन जो है वो किस स्टेट का हाई है, किस स्टेट का लो है। चलिए पहले बच्चे जो लेवल ऑफ जो अर्बनाइजेशन है वो हाईएस्ट है गोवा की लोकेशन बच्चे जहाँ पड़ती है, इसको दिमाग में रखना, ये एरिया, ठीक है। तो ये है गोवा की जो कैपिटल है वो है पनाजी, दिमाग में रखना। चलिए स्मॉलेस्ट स्टेट मैंने ऑलरेडी बता दिया। ओके, नेक्स्ट वन बच्चे हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन इट मीन्स अर्बनाइजेशन लो है, दिमाग में रखना। मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। इसका हिमाचल प्रदेश कैपिटल है शिमला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन करते हैं बच्चे HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बच्चे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है वो है केरला, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो है बिहार इज हियर। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, मैंने यहीं पे आपको बिलो पॉवर्टी इंडेक्स बताया था बच्चे, वो किसमें, उड़ीसा में सबसे हाईएस्ट BPL पॉपुलेशन जो है वो आपको किसमें है, उड़ीसा, याद रखना BPL, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, उसके बाद बच्चे आपको जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो है पॉपुलेशन डेंसिटी की, किसकी हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी में बच्चे हाईएस्ट जो पहले हम करते हैं 2001 का, 2001 के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप याद रखना कौन सा था, वेस्ट बंगाल हाईएस्ट पे था, हाईएस्ट डेंसिटी, ठीक है, ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन वेस्ट बंगाल जो था वो जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी था, और नेक्स्ट वन जो सेकंड है मैंने लोएस्ट बताया था आपको पॉपुलेशन डेंसिटी में, वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसको बच्चे लैंड ऑफ राइजिंग सन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, याद रखना, ठीक है। एक चीज़ और बच्चे मैंने वेस्ट बंगाल बताया, चलो इसके साथ रिलेटेड आपको फैक्ट और बताता हूँ। आपने देखा होगा जो छोटा सा पार्ट है जहाँ से जो वेस्ट बंगाल है वो नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट करता है बांग्लादेश के बाद, अपने यहाँ से बच्चे इस नैरो पार्ट को बोलते हैं चिकन नेक, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट शेप, क्योंकि आपने देखा होगा ये देखो बहुत एक वी कैन से बहुत नैरो पार्ट है जो आगे किसके साथ, नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टेड होता है वेस्ट बंगाल का नीचे से, ठीक है, इसलिए इस पार्ट को बोलते हैं चिकन नेक। ओके, नेक्स्ट वन, अभी बात करते हैं 2011 की पॉपुलेशन डेंसिटी। बच्चे पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के अकॉर्डिंग कौन सा है, बिहार इज हियर, बिहार की कैपिटल पटना, याद रखना। ओके, नेक्स्ट वन, और अरुणाचल प्रदेश वही किस में आता है, लोएस्ट में, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश आपको याद रखना थोड़ा इजी हो जाएगा, और आपको बिहार और जो वेस्ट बंगाल उसको थोड़ा दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट वन, जो इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं वो है इन माइग्रेंट एंड आउट माइग्रेंट,
ठीक है। तो बच्चे इन माइग्रेंट में सबसे ज़्यादा जो रिसीव करने वाली स्टेट है वो है महाराष्ट्र। इसको बच्चे दिमाग में रखना, महाराष्ट्र की बच्चे जो कैपिटल है वो है मुंबई, इसको दिमाग में रखना। और नेक्स्ट वन बच्चे जो आउट माइग्रेंट स्टेट है उसमें है यूपी, यूपी को दिमाग में रखना बच्चे। यूपी की कैपिटल है लखनऊ, KHNOW, ठीक है। लखनऊ ये यूपी स्टेट है, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन। इसके बाद बच्चे जो लास्ट आपका टॉपिक है मैप वर्क का वो है मेगा सिटीज़, नॉट ए मेट्रोपोलिस सिटी, मतलब 10 मिलियन प्लस सिटीज़ जिसमें पॉपुलेशन क्या है 10 मिलियन से भी ऊपर है। वो सिटीज़ कौन कौन सी हैं बच्चे? बेसिकली 4 सिटी बड़ी हैं, ठीक है। तो मैं 6 बताऊंगा आपको, ठीक है। तो 6 सिटी को कर लेना है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें 6 सिटी में सबसे पहली सिटी कौन सी है बच्चे? हम नॉर्दर्न पार्ट से शुरू होते हैं। सबसे पहली है यहाँ, इसका नाम है दिल्ली, ठीक है। सेकंड वन है बच्चे मुंबई, ठीक है। मुंबई को क्या बोलते हैं? ग्रेटर मुंबई, याद रखना, ग्रेटर मुंबई। ओके बच्चे, तीसरी है जो वो है चेन्नई। कौन सी है? चेन्नई, ठीक है। और लास्ट वन है जो बच्चे वो है कोलकाता। कौन सी है? कोलकाता, यहाँ पे है कोलकाता। एक चीज़ मैं और बता दूँ, कोलकाता के बाद एक जो 2 सिटी मैंने और आपको बतानी है उसमें है बच्चे बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु को दिमाग में रखना, बेंगलुरु इज इन कर्नाटका। यहाँ बच्चे एक चीज़ और, जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु को स्पेस सिटी, IT सिटी, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोलते हैं। इसको आप दिमाग में रख लेना, ठीक है। और एक लास्ट और है बच्चे, लेकिन उसका साइज इतना बड़ा नहीं है, आपको 5 ही सिटी सिलेबस में दी हैं, लेकिन मैं एक और बताता हूँ, उसका नाम है हैदराबाद। कौन सी है? हैदराबाद, ठीक है बच्चे। हैदराबाद आता है तेलंगाना, किस में आता है? तेलंगाना, इसको आप दिमाग में रख लेना। ओके, आई होप यू हैव cleared this topic and the location of the places. Thank you so much.